चलो इधर देखो, प्रश्नावली 4.1। प्रश्न नंबर पहला है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। चर समझते हो? चर, हाँ, जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, ये तुम्हारे चर होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये चर हैं। ये सब क्या है? चर। और अचर क्या होते हैं? जैसे संख्या 2 5 7 1 2, ये सब क्या होते हैं? ये अचर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? चर। तो तुम्हें इसमें दो चर का प्रयोग करना है, क्योंकि पाठ का नाम भी है दो चरों वाले समीकरण। इसका मतलब एक्स वाई ले लेंगे दोनों, ठीक है। अब इसकी भाषा देखो, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो नोटबुक की कीमत मान लो एक्स, नोटबुक की कीमत क्या है, और कलम की कीमत मान लो क्या, वाई। अब भाषा में देखो, एक नोटबुक की कीमत, ठीक है, एक्स, कलम की कीमत वाई की क्या है, दोगुनी, ठीक है। देखो नोटबुक एक्स था, कलम वाई था, दो चर मिल गए अपन को। अब भाषा में देखो, एक नोटबुक की कीमत एक्स है, ठीक है, एक नोटबुक की कीमत एक्स मान ली थी अपन। कलम की कीमत से दुगनी, तो कलम वाले में दो का गुणा कर दिया, तो कलम वाले में दो का गुणा कर दिया, एक्स बराबर 2y। अब ये 2y इस तरफ ले आओ, तो एक्स माइनस 2y बराबर 0। ये तुम्हारा बन गया दो चर वाला समीकरण, ठीक है। तो देखो, प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को, ये देखो ये क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये क्या कहते हैं, रूप है, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। x के गुणा में a का, x के साथ a का गुणा होता है, y के साथ b का गुणा होता है, और c अकेला रहता है, ठीक है। व्यक्त कीजिए, स्थिति में a b c के मान निकालना है, तो अपन लोग इसको कर रहे हैं हल। तो देखना, ये 2x प्लस 3y, देखो ये बराबर में 0 होना चाहिए, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 9.35 बराबर 0। अब सही है, देखो एक्स एक्स ए एक्स तो ये हो गया, बी वाई ये हो गया, तो सी की जगह जी हो गया। तो तुम्हारा ए का मान कितना हो जाए, देखो एक्स एक्स कैंसिल, ए का मान क्या हो जाएगा, 2। मतलब देखो एक्स एक्स है ना, ए एक्स 2x, तो ए की जगह कितना लिखा है, 2 ही तो लिखा है। वो इधर बी की जगह कितना लिखा है, तो बी का मान हो जाएगा 3, और इधर सी की जगह कितना लिखा है, 9.35, और जब प्लस का था इधर माइनस का, तो इसका मतलब माइनस की 9.35। ये किसका मान है, सी का, हो गया। ऐसे ही इसको करना है, तो देखो इसका ए का मान कितना हो जाएगा, 1, बी का माइनस के 1/5, और सी का माइनस के 10। बोलो ना आ रहा हो तो। देखो एक्स में कितने का गुणा है, एक ही है ना। देखो हमने, देखो इधर फिर से लिख दें, ए एक्स बी वाई प्लस सी। तो देखो ए एक्स है, एक्स एक्स, ए की जगह कितना है, 1 है, बी की जगह कितना है, माइनस के 1/5 है, और सी की जगह देखो स्पष्ट दिख रहा है कितना है, माइनस के 10, ठीक है। बेटा ये 5 दिख नहीं रहे तुम्हें, और ये ऊपर 1 होगा कि नहीं होगा, फिर तो ये 10 यहाँ से आ गए, सी बराबर। ऐसे देखो इसको लिखेंगे, माइनस के 2x प्लस के 3y, अब इस तरफ ले आओ, सो माइनस के 6 बराबर 0। अब फिर तुलना करो, इधर ax होगा, इधर by होगा, इधर c बराबर 0। तो a की जगह कितना है, माइनस के 2, b की जगह कितना है, 3, और c की जगह कितना है, माइनस के 6। बोलो, ऐसे इसे करेंगे, x माइनस 2y और प्लस 0 बराबर 0। अब देखना है ना, सी की जगह कुछ है ही नहीं, तो अपन लोग 0 रख देंगे, चाहे यहाँ रख दो 0, चाहे बाद में आंसर में रख देना 0, ठीक है। तो देखो x की जगह, a की जगह 1 हो गया, b की जगह कितना हो जाएगा, माइनस के 2, और c का मान दिया है, नहीं दिया है, तो c बराबर हो जाएगा 0। ऐसे इसमें देखो 2x माइनस के इस तरफ आएंगे, प्लस के, और प्लस c बराबर 0 दिया, 0। देखो ax by प्लस c, a की जगह 2,
बी की जगह 5 और सी की जगह 0। ऐसे इसे लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। अब देखना ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ए की जगह 3, बी की जगह 0 और सी की जगह 2। ऐसे इसके निकालो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। तो ax a0 प्लस by इधर y है y और -2 बराबर 0। ए की जगह क्या है 0, बी की जगह 1 और सी की जगह -2। ऐसे इसमें देखो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0। तो ax by माइनस प्लस सी बराबर 0। ए की जगह 2, बी की जगह 0, सी की जगह -5। देखो जहां जिसकी वैल्यू नहीं दी होती तो वहां 0 रख लेते हैं, ठीक है। जिसका मान नहीं दिया मतलब उसका मान 0 होगा ना। जैसे देखना इसमें y वाला नहीं है तो b होता है by, इधर क्या कर दिया 0y कर दिया हमने। इसका मतलब 3x और 0y लिख दिया क्योंकि y का मान दिया ही नहीं है। जैसे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, तो ax वाला तो a का 3 हो जाएगा, b वाला दिया ही नहीं y वाला, तो y का b का मान 0 लिख दिया और c वाला 2 दिया तो c वाला। देखो प्रश्न नंबर 5वां है, प्रश्न नंबर 3 है। निम्न समीकरण में से प्रत्येक को ax प्लस by प्लस सी के निरूपित कर लिखिए। प्रत्येक स्थिति में एबीसी। देखो जैसे दूसरा किया था ना, इसे अपन लोग कैसे लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो देखो 3x लिखा है, 2y लिखा है, जी बराबर में दिया है जी, इस तरफ होना चाहिए तो हो जाएगा 2.5 बराबर 0। अब देखो a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर माइनस के 2.5। बोलो ऐसे इसे करना है। दूसरा देखो इसी का, दूसरा क्या है x माइनस 2, x माइनस 5 बराबर रूट के 3y। अब इसे क्रम से लिखो, x ये इस तरफ आएगा रूट के 3y और माइनस के 5 बराबर 0। ax by c बराबर 0। अब देखना a की जगह क्या है a, कुछ नहीं है तो 1, b की जगह माइनस के रूट के 3 और c की जगह माइनस के 5। ठीक है। ऐसे तीसरा कर लो। तीसरा क्या है x बराबर 2y, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। देखना ax हो जाएगा, by हो जाएगा और c बराबर 0। x की a की जगह कितना मिल गया, कुछ नहीं है, मतलब a है ना, a के गुणा a बराबर, b की जगह -2 है और c की जगह कुछ नहीं है तो 0 है। बोलो कोई दिक्कत हो तो। जैसे दूसरा किया था वैसे तीसरा करना है। चलो ए अब हो गया नोट सबसे, आर्यंस हो गया, अब शांत हो जाओ। देखना प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है। और दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, जब x हो और y हो, दोनों चीजें होना चाहिए, ये दोनों चीजें होना चाहिए तब होता है दो चर वाला समीकरण। लेकिन इस वाले में तुम्हें y मिला है, पता क्या रहा होगा कि x का 0 के साथ गुणा कर दिया होगा तो 0 हो गया होगा, तो अपन लोग x वाला मान लेंगे 0 के गुणा के साथ, यानी 0 गुणे x प्लस 2y बराबर 3। हमने क्या किया इधर x रख लिया, क्यों 0 का x में गुणा कर तो 0 हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो x चाहिए है क्योंकि दो चर वाला बनाना है, उसमें x है नहीं तो अपन को बना लेंगे x के साथ गुणा करके। ठीक है। और अगली लाइन में क्या हो जाएगा 0x प्लस 2y, और ये बराबर में है, ये इस तरफ आते क्यों आते हैं, क्योंकि हमेशा फॉर्मेट कैसा होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसा होता है कि नहीं होता है।
ये होता है रूट फॉर्मूला एक प्रकार का। तो ax प्लस बी वाई और ये इस तरफ आएगा तो माइनस के 3 बराबर 0। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसे करना है। इसमें y नहीं है, इसका मतलब y का 0 के साथ गुणा रहा होगा तो y 0 हो गया होगा। तो ऐसे ही इसमें लिख देंगे 3x प्लस 0 गुणे y बराबर -5 और अगली लाइन में हो जाएगा 3x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। देखो हो गया ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, अब हो गया है। इसमें y नहीं था इसलिए y ले आए, इसमें x नहीं था इसलिए x ले आए। हाँ बोलो है, तो पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो अब इसे नोट कर लो, फिर से देख लो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, विकास पिट जाओगे, ध्यान रखना। इधर देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें y और c वाला मिल गया, y और c वाला मिल गया, x वाला है ही नहीं, नहीं है ना x वाला, तो अपन लोग क्या करेंगे, x के साथ 0 का गुणा करके लिख देंगे, 0 का गुणा करके लिख दिया x वाला। इसमें y वाला नहीं है तो y का 0 के साथ गुणा करके लिख दिया। हाँ, तो वो गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 मतलब गायब, लेकिन था नहीं तो अपन लोगों ने ले आया उसे। देखो प्रश्न नंबर 5वां है, एक बॉल पेन की कीमत, मतलब एक पेन की कीमत, एक फाउंटेन पेन की कीमत, ठीक है, वो एक जेल टाइप का नहीं होता है, वो फाउंटेन पेन होता अलग से आधे से 5 कम है, आधे से 5 कम है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले तो दिमाग में ये सोचो दो चर वाले में व्यक्त करना है, इसका मतलब क्या, एक्स वाई में व्यक्त करना है, एक्स के साथ और वाई के साथ, ये दोनों चीजें आना चाहिए इसमें। ठीक है, अब एक को मान लो बॉल पेन और एक को मान लो फाउंटेन पेन। तो बॉल पेन मान ले क्या, एक्स, हमारा बॉल पेन हो गया एक्स, इधर लिख दे रहे हैं माना बॉल पेन एक्स। देखो उसने कहा है ना फाउंटेन पेन और बॉल पेन, तो दो चीजें माननी पड़ेंगी, एक को एक्स मान लो एक को वाई मान लो, ये मानना पड़ता है अपन लोगों, ठीक है। और एक्स वाई इसलिए क्योंकि दो चर में व्यक्त करना है, और फाउंटेन पेन क्या हो जाएगा, वाई हो गया। अब देखना इन दोनों के बीच एक संबंध दर्शाया गया, क्या कहा गया है, बॉल पेन की कीमत, जे है भैया बॉल पेन एक्स, एक फाउंटेन पेन की कीमत से आधा, फाउंटेन पेन क्या है, वाई से आधा, सही किया, आधा बटे में 2 कर दिया, से 5 कम, सो 5 कम भी कर दिया। ठीक है, अब इतना ही तो कहा है, एक बॉल पेन की कीमत, ये है बॉल पेन, देखो अभी पता चला था कि एक्स है बॉल पेन, एक फाउंटेन पेन वाई था उससे आधा, सही है, से 5 कम, सो 5 कम कर दिया, ये लिख गया ऐसे। और सही से लिखेंगे तो सबको इस तरफ ले आओ, क्यों ले आएंगे, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, तो एक्स तो इस तरफ है, ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस के y बटे 2 हो जाएगा, ये भी इस तरफ आएगा तो ये प्लस का है, अब काय का हो जाएगा, सॉरी माइनस का है, अब प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो किसी को, सही है ना।